आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम एक्सरसाइज 7.2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 क्लास 8 चैप्टर है परसेंटेज। ओके, तो जो 12 का वीडियो है उसकी जो क्लिप है वो डिलीट हो गई है, तो हम आपको यहाँ पे ये क्लियर कर देते हैं कि ये सवाल आपको बनाना कैसे है। शॉर्ट में आपके जो बुक में सवाल दिया है वो है कि एक डीलर ने 1 डज़न क्या खरीदा, एग्स खरीदे जिनकी जो प्राइस है 18 रुपीज़ है। ठीक है, 1 डज़न की प्राइस 18 रुपीज़ है और उसने 50% पे उसको सेल किया है। तो एसपी क्या, 1 एग की जो है 1 एग की जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, 12 एग की सेलिंग प्राइस निकालेंगे 1 + 50/100 ऑफ ₹18। ठीक है, फिर 100 + 50/100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 100 + 50/100 आएगा, मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा। 100 + 50 150/100। ठीक है, मल्टीप्लाई ये वाला 18 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, देन 3 × 9 = 27। ओके, 12 एग की जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 27 है। अब आपको 12 एग की सेलिंग प्राइस पता चल गई है तो 1 एग की सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एग = 27 यहाँ पे निकला। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एग्स इक्वल टू यहाँ पे क्या निकला, 27। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एग्स इक्वल टू ₹27। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग क्या हो जाएगा, ₹9/4। इसको सॉल्व करने पे 27/12 आएगा, जिसको काटेंगे तो 9/4 आएगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रुपीज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, ₹2.25। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 और 13 हमने यहाँ पे एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 आपको बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, ये सवाल है, अ लैपटॉप एंड अ मोबाइल फ़ोन वेयर बाउट फॉर ₹40,000 ओके एंड ₹24,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब एक लैपटॉप ख़रीदा है और एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है जिसकी जो प्राइस है, लैपटॉप है 40,000, मोबाइल फ़ोन है 24,000। द शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द लैपटॉप। लैपटॉप पे उसकी प्रॉफिट क्या है, 8% की, एंड लॉस ऑफ 12% ऑन मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन पे लॉस है 12% का। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अब आपको होल ट्रांजेक्शन यानी कि लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन दोनों को मिला के उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ लैपटॉप क्या है। ठीक, सबसे पहले आपके सवाल में जो है कॉस्ट ऑफ सीपी ऑफ लैपटॉप निकालते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है लैपटॉप, तो लैपटॉप की सीपी तो दी हुई है तो हम वही लिखेंगे पहले 40,000। ठीक है, लैपटॉप की कॉस्ट प्राइस क्या है, 40,000 है। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन कितना दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन ये कितना है, 24,000 है। ओके, 24,000। नेक्स्ट आपको प्रॉफिट, लैपटॉप पे कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन लैपटॉप उस पर कितना है, 8% का प्रॉफिट है। ओके, 8% है। नेक्स्ट लॉस है मोबाइल फ़ोन पे, है ना, तो एंड लॉस ऑन मोबाइल फ़ोन इक्वल टू कितना है, 12% का। ओके, आपके सवाल में क्या दिया हुआ है, लैपटॉप की कॉस्ट प्राइस 40,000, मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट प्राइस 24,000, लैपटॉप पे प्रॉफिट 8%, मोबाइल फ़ोन पे लॉस 12%। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप निकालते हैं। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 + प्रॉफिट परसेंट। ओके, फॉर्मूला आपको कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी सवाल सॉल्व करने में। ओके, कॉस्ट प्राइस लैपटॉप की कितनी है, 40,000, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40,000 मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट कितने का है, 8% का। ओके, तो यहाँ पे 100 + 8 आ जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, तो क्या हो जाएगा, 40,000 +
100 प्लस 8 108 आ जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, अभी हम सॉल्व करके आपको शो करते हैं। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा, 40,000 ओके मल्टीप्लाई 100 प्लस 8 108 होगा। अब ये 100 के 0 और 40,000 के 0 कट हो गए। अब यहाँ पे क्या बचा, 400 मल्टीप्लाई 108। ओके, 400 मल्टीप्लाई 108 इक्वल टू होता है ₹43200। ठीक है, मतलब कि 43,200 ये हुई सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप। ओके, नेक्स्ट हम सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन निकालेंगे। ओके, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन। ओके, ये क्या होगा, इसमें लॉस हो रहा है ना 12% का, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट। ओके, अपॉन में 100 आ जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है इसकी 24,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24,000 मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस कितने का हो रहा है, 12% का। ओके, 12 माइनस होगा अपॉन 100 होगा। ओके, 24,000 मल्टीप्लाई 100 में से अगर 12 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 से 2 गया 8 और 9 से 1 गया 8, 88 अपॉन 100। 0 कट जाएंगे, 0 कट जाएंगे, तब फिर कितना बचा, 240 मल्टीप्लाई 88। अगर हम 240 में 88 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अभी हम आपको शो करते हैं। ओके, अगर हमने इसको सॉल्व मल्टीप्लाई किया 240 मल्टीप्लाई 88, तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 21,120 रुपीज़। तब आपको मोबाइल फ़ोन की सेलिंग प्राइस पता चल गई, यहाँ पे आपको लैपटॉप की सेलिंग प्राइस पता चल गई। तो टोटल ट्रांजैक्शन, उसका टोटल जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, वो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, लैपटॉप की कितनी थी, 43,200 प्लस 21,120, तो टोटल। ओके, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, टोटल कॉस्ट लिखा था। ठीक है, और हमने यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। इस तरह की मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे यहाँ पे तुरंत क्लियर हो गया कि हाँ यहाँ पे सीपी प्राइस लिखनी थी जो 40,000 और 24,000 थी, है ना, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेलिंग प्राइस लिख दी थी। और तो हमने यहाँ पे आपको शो इसीलिए किया है कि इस तरह की मिस्टेक नॉर्मली चीज़ है, लेकिन इस चीज़ से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, तुरंत जैसे हमने गलती की और मुझे तुरंत समझ में आया कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुई है, मैंने उसको क्रॉस किया। और बहुत बार क्या होता है कि बच्चे उसको करते चले जाते हैं और लास्ट में सवाल पूरा का पूरा गलत हो जाता है। तो आप सवाल सॉल्व करने के साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि बनाते बनाते हमें ये समझ में आना चाहिए मिस्टेक होने पे कि हाँ कहीं मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो जैसे यहाँ हमने मिस्टेक की और मुझे तुरंत समझ में आ गया कि हाँ हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखनी थी और हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख दी है और हमने तुरंत कट किया। तो आप भी मैथ्स बनाते समय इतना थोड़ा ध्यान रखिए कि हाँ हम क्या लिख रहे हैं और क्या बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट प्राइस है 40,000 प्लस 24,000। ओके, अब हम इसको प्लस कर देंगे। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 24 64 होते हैं। ठीक है, 64 और 1000 की 30। ओके, ये है इसकी टोटल कॉस्ट। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस, जो अभी अभी हमने गलती से कर दिया था। अब हम उसकी टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे और इसमें हमें ये अमाउंट लेना है जो हमने अभी फाइंड किया था, है ना, 43,200 प्लस 21,120। अब अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0। ठीक है, और 2, इसके बाद 2 और 1 3, और 3 और 1 4, और 4 और 2
6। ओके, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या है 64,320 और टोटल कॉस्ट कितना है 64,000। इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब उसे प्रॉफिट हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, गेन परसेंट निकालेंगे। ओके, गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है, गेन मल्टीप्लाई 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ओके, अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, गेन है हमारा 320। अच्छा, ये हमने यहाँ पे गेन है हमारा 320, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस 64,320 है। तो हम यहाँ पे गेन निकाल लेते हैं। यहाँ पे गेन हमने ओरली कर लिया और हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आप गेन निकालो, 64,320 माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 64,000 इक्वल टू क्या हो गया, 320 रुपीज़ का जो है गेन है। ओके, रुपीज़ 320 मल्टीप्लाई 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है हमारी 64,000। ओके, 64,000। अब हम 0 0 0 0 कट गया। अब 32 है, 2 जा 64 होता है, तो जो आंसर आया वो 1 आया, 1/2। 1/2% का मतलब क्या हो गया, 0.5%। ओके, ये हमारा आंसर। ओके, आपको क्लियर हो गया। एक बार हम इसको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप आपके सवाल में दिया हुआ है 40,000, कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन 24,000, ठीक है। प्रॉफिट है लैपटॉप पे 8% का, लॉस है मोबाइल फ़ोन पे 12% का। आपको टोटल ट्रांजैक्शन पे गेन और लॉस परसेंट पता करना है। तो इसके लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस क्या है। ओके, तो हमने सेलिंग प्राइस पता की, फॉर्मूला पुट किया, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि लैपटॉप पे प्रॉफिट हो रहा है, देन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, सारी वैल्यूज़ पुट की, सॉल्व किया और कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या निकला 43,200। ओके, ऐसे ही यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का सेलिंग प्राइस निकाला, लॉस हो रहा है, देन यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, वैल्यूज़ पुट करी, इसको सॉल्व किया, तो जो सेलिंग प्राइस है वो निकली 21,120। फिर टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट है जो उसने शुरू में किया था, है ना, 40,000 और 24,000, ये उसका टोटल कॉस्ट है 64,000 का। सेलिंग प्राइस, ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, जो बाद में गेन परसेंट और लॉस परसेंट के साथ उसने किया। तो जो लैपटॉप पे है वो है 43,200 और जो मोबाइल फ़ोन पे है वो है 21,120। ओके, तो टोटल निकालने के लिए हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा। टोटल निकला 64,320। अब गेन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, है ना। कॉस्ट सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है ना। तो हमने यहाँ पे आप प्रॉफिट भी लिख सकते हो, गेन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है वो निकला ₹320 का। अब प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका ये फॉर्मूला पुट किया, आंसर क्वेश्चन को सॉल्व किया और आंसर आया 0.5%। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सलमान bought 40 chairs at ₹175 each. Okay, fourth of them at a loss of 8%. At what price each must he sell the remaining chairs so as to gain 10% on the whole deal? Okay, तो इसमें आपके सवाल में सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर कितना है 175, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर इक्वल टू कितना है ₹175। ओके, तो इसका कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 चेयर कितना हो जाएगा, 1 चेयर की प्राइस है 175, उसने बाउट की है 40 चेयर, तो 40 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 चेयर्स क्या हो जाएगा 175 मल्टीप्लाई 40। ओके, तो कितना हो जाएगा 175 मल्टीप्लाई 40 करने पे आएगा
4 5 जा 20, 4 7 जा 8। 1 मिनट हम करके शो करते हैं। ओके, जब हमने 175 मल्टीप्लाई 40 किया तो आंसर आया ₹7,000। ओके, तो 40 चेयर्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹7,000। देन हम क्या निकालेंगे, 1/4, ओके, ऑफ देम एट लॉस 8%। ठीक है, तो 1/4 की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, CP ऑफ 1/4 ऑफ चेयर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹1/4 मल्टीप्लाई 7,000। ओके, 7,000। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/4 चेयर का क्या हो जाएगा, ₹1750। ओके, जब 4 से 7,000 कट करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आता है, ₹1,750। ओके, अब रिमेनिंग चेयर्स कैसे पता करनी है, रिमेनिंग चेयर्स के लिए हमें क्या करना होगा, 1/4 चेयर उसने की प्राइस इतनी है, तो जो बची हैं वो कितनी बचेंगी, 1/4 मल्टीप्लाई 40, क्योंकि जो है 40 चेयर्स हैं। ओके, रिमेनिंग चेयर्स कितनी हो जाएंगी, 1/4 मल्टीप्लाई 40, क्योंकि 40 चेयर्स में से जो 1/4 है वो 8% लॉस पे चली गई हैं, तो उसके हमने कॉस्ट प्राइस पता की। ठीक है, तो 1/4 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू 10। ठीक है, 10 चेयर्स की जो प्राइस है वो कितनी है, 1750 है, और 10 चेयर्स के बाद उसके पास कितनी बच रही हैं, वो है 40 - 10 इक्वल टू 30 चेयर। ओके, तो अब हम 30 चेयर की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अभी हमने 10 चेयर की कॉस्ट प्राइस निकाली। ओके, क्योंकि जो 1/4 है, कॉस्ट ऑफ 1/4, तो जो 1/4 चेयर है वो कितनी है, 10 है। इसका मतलब 10 चेयर्स की प्राइस कितनी है, 1750। ओके, तो अब हम 30 चेयर की प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 चेयर्स, ओके, वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू ₹7,000 माइनस ₹1,750। ओके, आपको समझ में आया। देखिए, 10 चेयर की प्राइस ₹1,750 है। ओके, और टोटल चेयर की प्राइस 7,000 है। अगर हम टोटल चेयर में से 10,000 की प्राइस को माइनस कर देते हैं तो जो प्राइस बचती है वो 30 चेयर्स की होगी, है ना। तो कितनी हो जाएगी, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 0 का 0, 10 से 5 कट हो जाएगा, उसके बाद 9 से 7, 2 और 5। ठीक है, ये आंसर होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 चेयर्स क्या होगा, ₹5,250। ओके, अब हम 10 चेयर की सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 चेयर्स वो क्या हो जाएगा हमारा, ₹1 माइनस 8/100 हो जाएगा। ठीक है, ऑफ 750, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है CP है वो 750 है, 8% का उसका क्या है, प्रॉफिट है, सॉरी लॉस है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे माइनस किया है। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 8/100 मल्टीप्लाई 1750। ओके, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 100 में से अगर 8 जाएगा देन यहाँ क्या बचेगा, 92/100 मल्टीप्लाई 1750। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा। ठीक है, और 5 3 हाँ 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25। ठीक है, अब 2 से ये भी कटना चाहिए, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। ओके, तो 46 और 35 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आपको शो करते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 1,610 रुपीज़। ओके, आपके सवाल में दिया हुआ है कि एट लास्ट जो सलमान है
एट व्हाट प्राइस ईच मस्ट ही सेल द रिमेनिंग चेयर्स सो एज टू गेन 10%। वो 10% का होल डील पे क्या चाहता है, प्रॉफिट चाहता है, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं सलमान want 10% gain on the whole deal. Okay, so सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, ₹1 + 10% है 1000 मल्टीप्लाई कॉस्ट है ना, वो है 7000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 7000। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 100 + 10 110 हो जाएगा अपॉन 100 मल्टीप्लाई 7000। ओके, 0 0 0 0 और 11 7 जा 77 और दोनों के 0, तो ये हो जाएगा इसकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस इतनी है। अब 30 चेयर्स की पता करनी है। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 30 चेयर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹7,700 माइनस ₹1000। ये हमारा निकला था ना 10 चेयर का। ठीक है, ये टोटल का है, ये 10 का है, हम माइनस कर देंगे तो 30 चेयर का निकल आएगा कितना, ₹1610। अगर हम माइनस करते हैं तो 0 0 0 10 से 1 गया 9। ठीक है, और उसके बाद फिर 0 6 6 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 7 से 1 जाएगा 10 वापस 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे रुपीज़ का साइन, तो कितना रुपीज़ हो गया, ₹6090। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर पता करना है। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर क्या हो जाएगा हमारा, 690 अपॉन 30। ओके, 0 0 कट जाएगा। आपको ये पता है मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर 690 अपॉन 30 क्यों आया, क्योंकि देखिए 30 चेयर की जो प्राइस है वो 690 है। ओके, 30 चेयर की प्राइस 690 है, तो 1 चेयर की प्राइस 690 अपॉन 30 हो जाएगी, है ना। 30 चेयर की प्राइस 690 है, तो 1 चेयर की प्राइस 690 अपॉन 30 होगी। ठीक है, अब हम इसको कट कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, अब 3 से कट जाएगा 203 ₹203। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो। ओके, तो आपके जो 15 नंबर सवाल है वो भी कंप्लीट हो गए। अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, नेक्स्ट जो सवाल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो